प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। और हम देख रहे हैं हमारे विचारों को लेकर, और विचारों को जो है बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर विचारों पर हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि विचार जो है जैसा हमारे मन में विचार है और वैसा हम बनने लगते हैं। किसी ज्ञानी ने कहा है, अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि विचार जो है शब्द बन जाते हैं और शब्द जो है कार्य में बदल जाता है और कार्य जो है आदत बन जाती है। आदत जो है हमारी चरित्र या हमारा चाल चलन में बदल जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ध्यान दें हमारे मन में क्या आता है या हमारा मन में क्या पनपता है। फैसला बहुत जरूरी है। और मन जो है बाइबल बताती है एक युद्ध भूमि की तरह है, और मन में जो है लगातार जो है कई तरह के विचार आते रहते हैं। जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि लाखों एक साल के अंदर जो है कई लाख जो विचार जो है एक इंसान के मन में आते रहते हैं। और बहुत जरूरी है हम उन विचारों को जो है हम जांचें और परखें। जो विचार जो है हमें परमेश्वर से अलग करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ जाने के लिए मजबूर करते हैं, ऐसे विचारों को जो है हम क्या करें, हम उन्हें हमारे मन में जो है पनपने ना दे या अपने बढ़ने ना दे। जिस तरह से आपने खेत में देखा, जो किसान जो है बीज बोने से पहले क्या करता है, वो उस खेत में जो है जो भी गलत पौधे हैं, जो कांटे हैं और जो फायदे के पौधे नहीं हैं, उन्हें क्या करता है, उन्हें वो जलाता है। और जलाने के जरिए हम क्या होता है, जो भी गलत पौधे हैं वो सब कुछ क्या होते हैं, जल जाते हैं। और उसके बाद जो है वो बीज बोता है, गेहूं हो, चावल हो या कोई भी जो बीज धान हो उसे बोता है, क्योंकि उसे पता है सारे जो गलत बीज जो हैं, कांटे हैं, सब कुछ जो है जलकर राख हो चुके हैं। तो वैसा ही जो है हमारा मन जो है एक खेत की तरह है। किस तरह के विचारों से आप वहां पर जगह देते हो, वही हम बन जाते हैं। बहुत जरूरी है कि, और इसलिए परमेश्वर चाहता है मेरा और आपका मन जो है उसके वचनों से भरे रहे हैं। जैसा राजा दाऊद क्या कहता है, वो क्या कहता है भजन 119 में क्या कहता है, हे प्रभु मैंने मेरे मन में जो है तेरे वचन से भर दिया है, ताकि मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं। हालेलुया। देखिए कितना जरूरी है मन जो है वचन से भरा रहे। तो दाऊद क्या कहता है, मैंने मेरे मन को जो है तेरे वचन से भर दिया है, और उसकी वजह क्या है, तेरे खिलाफ मैं पाप ना करूं। जब मेरे और आपके मन में जो है वचन भरे रहते हैं या परमेश्वर के विचार भरे रहते हैं, वो क्या करता है, मुझे और आपको जो है पाप से बचाता है, बुराई से बचाता है, गलत कामों से बचाता है। क्योंकि विचार जो है, जैसा विचार हम नीति वचन का 23 अध्याय 7 में हम क्या देखते हैं, जैसा एक इंसान सोचता है वैसा वो है। जैसे हम सोचते हैं हम वैसे हैं। तो इसलिए हमने क्या देखा कि अगर मैं अपने आप को हारा हुआ समझता हूं तो मैं हारा हुआ बनूंगा, लेकिन अगर मैं एक अपने आप को एक जयवंत सोचता हूं, जो परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं बार बार उसे मैं दोहराता हूं अपने आप पर, मैं एक जयवंत बनूंगा। हालेलुया। तो यीशु क्या कहते हैं, यूहन्ना की किताब में यीशु क्या कहते हैं, यीशु क्या कहते हैं, सत्य को तुम जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है, यीशु ही सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य है, परमेश्वर सत्य है। और वचन क्या कहता है, यीशु प्रभु क्या कहते हैं, मुझसे और आपसे, सत्य को तुम जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। लेकिन हमारा दुश्मन जो है, हमारा वैरी जो है, वो नहीं चाहता है हम सत्य को जाने, क्योंकि उसे पता है अगर हम सत्य को जानेंगे हम विजेता बनेंगे। तो इसीलिए सत्य को वो क्या करता है, छुपाने की कोशिश करता है, और सत्य को जानने से पहले जो है हमारे मन में जो है वो झूठ डालने की कोशिश करता है, और इंसानों को इस्तेमाल करता है, हालातों को इस्तेमाल करता है, परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, ताकि हम उस झूठ पर विश्वास करें और परमेश्वर का जो सत्य है उससे हम परे रहें या उससे अनजान रहें। हालेलुया।
तो इसीलिए सत्य को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन जो कहता है मेरे और आपके विषय में जो है, हम वो हैं। भले लोग जो भी कहें, हालात जो भी कहें, हमारे मन में जो भी बातें आती हो, लेकिन उसके विपरीत जो है, अगर परमेश्वर का वचन जो कहता है वो हम हैं। परमेश्वर का वचन क्या 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 कहता है? हम जीवन से बढ़कर हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मसीह यीशु के जरिए जो हमें बल देता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम हारे हुए नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम तिरस्कृत नहीं हैं, हम अनाथ नहीं हैं। परमेश्वर के हम खास लोग हैं, परमेश्वर के हम बच्चे हैं, परमेश्वर ने हमें अपनाया है, परमेश्वर ने हमें अपना नाम दिया है, परमेश्वर के परिवार के हम हिस्सा है, परमेश्वर के हम बेटे बेटियां हैं, यीशु के साथ स्वर्गीय बातों के हम वारिसदार हैं। इस बातों को हम ध्यान दें कि परमेश्वर जो क्या कहता है हमारे विषय, आपके विषय में, वो हम हैं। लेकिन शैतान नहीं चाहता है हम सत्य को जाने। तो इसीलिए वो क्या करता है, हमारे जीवन में जो है, हमारे मन में जो है बुरे विचार वो लाने की कोशिश करता है। लोगों के जरिए लोग आते हैं, कहते हैं तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा, तू कभी सफल नहीं होगा, और तुझसे कुछ किसी को अच्छी बात की उम्मीद नहीं है। इस तरह की बातें वो क्या करता है, हम हमारे दिमाग में डालता है, और उसके द्वारा वो क्या करता है, हमें बांध कर रखने की कोशिश करता है। और कई जो मसीह लोग जो है, विश्वासी लोग जो है, वो क्या हो जाते हैं, इस झूठ पर वो झूठ को सच मानकर जो है उसी में बने रहते हैं, और एक हारा हुआ जीवन जो है वो जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें सत्य नहीं पता है परमेश्वर उनके विषय में क्या कहता है, मसीह यीशु के जरिए वो क्या कर सकते हैं, वचन उनके लिए क्या मायने रखता है, ये बातें उन्हें नहीं पता है। उस कारण जो है कई मसीह जो है आखिरी सांस तक जो है एक हारा हुआ जीवन जीते रहते हैं, और हमेशा उनके पास जो है शिकायत रहती है। हमेशा जो है वो अपने हालातों को देखकर जो है रोते रहते हैं, हमेशा जो है वो खुड़खुड़ाते रहते हैं, हमेशा उनके चेहरे पर जो है उदासी रहती है। तो इसकी वजह क्या है? सत्य वो जानते नहीं है, और इसीलिए जो है उन्होंने आजादी को प्राप्त नहीं किया है। तो बहुत ध्यान दे मेरे भाइयों बहनों, जो है लोग क्या कहते हैं उसे कोई परवाह ना करे आपके विषय में, लेकिन परवाह क्या करे, परमेश्वर मेरे और आपके विषय में क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है, इसकी भी परवाह ना करें। आपकी भावनाएं आपके विषय में क्या कहते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, इनकी ओर परवाह ना करें, लेकिन परवाह करें यीशु प्रभु आपके और मेरे विषय में क्या कहता है। इसलिए बहुत जरूरी है मनों को मन में जो विचार आते हैं उनको हम जांचें। हम देखते हैं, हम यहूदा के जो इस्करियोती है उसके बारे में हम देखें, जब से वो यीशु के साथ था, हम क्या देखते हैं, वो परमेश्वर के वचन को वो सुन रहा था, यीशु के साथ था, यीशु के साथ वो उठता बैठता था, लेकिन जो यीशु जो सत्य जो कह रहा था उसकी ओर उसका ध्यान नहीं था। उसके मन में एक ही विचार था, मुझे धनवान बनना है। जो पैसा जो है यीशु के यीशु को जो लोग देते हैं, उन पैसे को जो है किसी तरह से हासिल करना है और मुझे धनवान बनना है। तो इसी जो विचार में जो है वो बंधा हुआ था। उस कारण जो है सत्य जो यीशु कह रहा था उन सभी के साथ जो है दिन रात जो है यीशु जो है परमेश्वर जो है स्वयं उनके बीच में इंसान के रूप में मौजूद था, और स्वर्गीय बातों के बारे में जो है यीशु उन्हें कह रहा था। इसलिए पौलुस क्या कहता है, स्वर्ग की जो बातें हैं उनकी ओर मन लगाओ, संसार की ओर मन मत लगाओ, लेकिन स्वर्ग की ओर अपना मन रखो, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहीं पर तुम्हारा मन लगा रहेगा। लेकिन हम यहूदा की इस्करियोत के बारे में क्या देखते हैं, उसका धन जो है स्वर्ग में नहीं था, उसका धन जो है ये संसारिक था। इसीलिए उसका मन जो है, जो यीशु स्वर्गीय बातें उनसे कह रहा था, आत्मिक बातें उनसे कह रहा था, जो अनंत काल के जीवन की बातें यीशु उनसे कह रहा था, बाकी जो 11 चेले थे उनका मन जो है उन बातों की ओर लगा हुआ था। लेकिन उनमें से जो है यहूदा इस्करियोती की जो बातें जो था उन बातों की ओर नहीं था, लेकिन उसका मन जो है उस पैसे की ओर था जो लोग यीशु के लिए दे रहे थे। और क्या कर दिया, देखिए इस बात को, अंत में जो है ये जो विचार जो था
उस विचार को जो है शैतान ने जो है अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। और बाइबल क्या बताती है, एक दिन हम यदि हम यूहन्ना की किताब हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या कहता है, बाइबल बताती है शैतान जो है यहूदा के अंदर जो है प्रवेश किया। बाइबल बताती है उसकी वजह क्या है, उसके लिए द्वार खुला हुआ था। क्यों शैतान जो है बाकी 11 जो चेले थे उनके अंदर क्यों नहीं प्रवेश किया? क्योंकि उन्होंने जो है अपने जो मन के दरवाजे जो है उसके लिए बंद रखे थे। उसने हो सकता है वो ढूंढ रहा था। बाइबल क्या बताती है, शैतान गरजने वाले शेर के समान जो है ढूंढता रहता है, किसे फाड़ खाए, किसे बर्बाद करे, किसे तबाह करे, शैतान ढूंढता रहता है। हो सकता है उसने उन जो बाकी जो 11 चेले हैं उनको भी उसने जांचा परखा होगा, उन्होंने उनको ध्यान से देखा होगा, लेकिन उनके अंदर उसके लिए कुछ भी नहीं मिला। खुला द्वार जो है उसके लिए नहीं मिला। लेकिन यहूदा इस्करियोती जो है अपने पैसे के लालच के कारण जो है, जो उसका विचार, जो बुरा विचार जो है, लालच का विचार जो है उसके मन में पनप रहा था, तो शैतान ने जो है उसे पकड़ लिया। अब ध्यान दे, उन 12 में से जो है किसी के वो पकड़ सकता था, लेकिन शर्त यह है क्या किसने उसके लिए द्वार खुला रखा है? उन 12 में से जो है सिर्फ यहूदा इस्करियोती ने जो है शैतान के लिए द्वार जो है खुला रखा था अपने लालच के विचार के कारण। तो इसीलिए बाइबल क्या बताती है, यूहन्ना की किताब में हम क्या देखते हैं, शैतान ने जो है उसके अंदर प्रवेश किया और हमें पता है उसके बाद क्या हो गया। हमें पता है वो जो है महायाजकों के पास जाता है और वो क्या कहता है, मैं उसे जानता हूं, अगर मैं उसे आपके हवाले कर दूंगा मुझे क्या दोगे? और हम क्या देखते हैं वहां पर, 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने जीवित परमेश्वर को याजकों के हवाले कर दिया। लेकिन ध्यान दे, उसने परमेश्वर को नहीं बेचा, ध्यान दे, उसने स्वयं जो है अपने उद्धार को बेचा। तो ध्यान दे, इसलिए बहुत जरूरी है किस तरह के विचार। देखिए विचार तो आते हैं हमारे मन में, जो है विचार आते रहते हैं, लेकिन कौन से विचारों को हम मन में रखते हैं, कौन से विचारों को हम मन से हकालते हैं, ये मेरे और आपके हाथ में है। विचार आने से हम रोक नहीं सकते हैं। हम घूमते हैं, हर जगह हम जाते हैं, टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, किताब पढ़ते हैं, हम यहाँ वहाँ हम जाते हैं, यहाँ वहाँ की बातों को हम सुनते हैं, दोस्तों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, हर जगह हम सुनते हैं। तो विचार आने से हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कौन से विचारों को हम बढ़ावा देते हैं ये मेरे और आपके हाथ में है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यहूदा इस्करियोती के अंदर जो विचार तो आ रहे थे, जो पैसे के विचार आ रहे थे, लेकिन उसका फर्ज क्या बनता था, मेरा धन जो है स्वर्ग में है, ये धन मेरा कोई काम का नहीं है, जब मैं यहां से जाऊंगा ये धन मेरा साथ नहीं आने वाला है, मेरे बाद जो है कोई और उस धन का लाभ उठाएगा। ये बातें उसके मन में नहीं आई, लेकिन उसने हमेशा इसी संसार के धन को जो है सब कुछ समझा, और उसके कारण हम क्या देखते हैं, उसने अनंत काल का धन जो है उसे ठोकर दे दी, सिर्फ और सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए। इस बात को आप ध्यान दे। तो आगे हम क्या देखते हैं, और एक इंसान के विषय में क्या देखते हैं, कायन के विषय में हम देखें। कायन जो है, बाइबल क्या बताते हैं, कायन और हाबेल जो है दोनों जो है परमेश्वर के सामने अर्पण को लेकर आते हैं। बाइबल बताती है हाबेल ने जो है सही अर्पण को लेकर आया। हो सकता है उसने अपने बाप जो आदम जो है उसको देखा है कि परमेश्वर को किस तरह का अर्पण पसंद है, उसने देखा है, और इसीलिए उसने क्या किया, अपने अर्पण जो है सही अर्पण लाया। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की मुक्ति नहीं है। तो इसलिए उसने क्या किया, एक भेड़ को जो है परमेश्वर के भेंट के लिए उसने लेकर आया। लेकिन हम कायन के विषय में हम क्या देखते हैं, उसने जो है अपने खेत की फसल जो है परमेश्वर के लिए भेंट के रूप में लेके आया। तो बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर ने हाबेल का अर्पण को स्वीकार किया, लेकिन कायन के अर्पण को स्वीकार नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर कायन से जो है नफरत करता है, कायन को पसंद नहीं करता है, ये नहीं कहता है, लेकिन परमेश्वर ने उसका अर्पण से प्रसन्न नहीं हुए। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, अगर परमेश्वर, उसका क्या फर्ज बनता था, अगर परमेश्वर ने
हाबेल का अर्पण को हो गया, प्रसन्न हुए हैं, मेरे अर्पण से प्रसन्न नहीं हुए हैं, तो कायन का फर्ज बनता था मैं भी वही करूंगा जो हाबेल ने किया है, उसका फर्ज ये बनता था। लेकिन बाइबल क्या बताती है, उसने ऐसा नहीं किया। उसके अंदर जो है अब जो है विचार आने लगे। कौन से विचार? तिरस्कार के विचार। मैं ठुकराया गया हूं, परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता है, इसलिए परमेश्वर ने मेरे अर्पण को स्वीकार नहीं किया, लेकिन हाबेल के अर्पण को स्वीकार किया। इसकी वजह क्या है? परमेश्वर मुझे प्रसन्न नहीं करता है। और हम क्या देखते हैं उसके अंदर जो है, क्योंकि परमेश्वर ने हाबेल के भेंट को स्वीकार किया, उसके अंदर जो है हाबेल के प्रति जो है नफरत के विचार आने लगे। और परमेश्वर क्या कहता है वहां पर? क्या कहता है? शैतान जो है, पाप जो है द्वार पर खड़ा है। यदि हम देखते हैं उत्पत्ति का 4वां अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर क्या कहता है? पाप जो है द्वार पर खड़ा है और उसकी इच्छा है कि तुझे काबू में करें, लेकिन तू उसे काबू में कर। लेकिन हम क्या करते हैं? उसने ऐसा नहीं किया। उसने पाप को काबू में करने के बजाय पाप को उस पर हावी होने दिया, बाइबल बताती है। और अंत में हम क्या देखते हैं? उसने जो है हाबेल को जो है खेत में बुलाया कुछ काम के बहाने, और हम वहां पर क्या देखते हैं कि उसने जो है हाबेल जो अपना भाई जो है उसका खून किया। और इस तरीके से जो है इस पृथ्वी पर एक निर्दोष इंसान का खून बहाने वाला सबसे पहला इंसान बना। इसकी वजह क्या है? उसके अंदर जो है हाबेल के प्रति जो है घृणा के विचार आए, गुस्से के विचार आए, और वो अपने आप को समझने लगा मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता है। इस तरह के विचारों को उसने जगह दिया। उसने ये नहीं सोचा, मैं उस विचारों को उसने काबू में रखने की कोशिश नहीं किया। उसने ये विचार नहीं किया कि अगर हाबेल का उसने परमेश्वर ने भेंट को क्यों स्वीकार किया और मुझे क्या करना है। उस तरह के विचारों को उसने अपने मन में जगह नहीं दिया। उसने सिर्फ जो है बुरे विचारों को अपने मन में जगह दिया। घृणा के विचार, नफरत के विचार, बदले की भावना के विचार जो है अपने मन में उसने जगह दिया। तो हम क्या देखते हैं? जैसा उसका विचार थे वैसा ही वो बन गया, उसकी आदत बन गई, और उस विचारों को उसने क्या देखते हैं? कार्य रूप में लाया, जैसा हमने शुरुआत में देखा। इसलिए बहुत जरूरी है कि किस तरह के विचार हमारे मन में आते हैं, किसी के प्रति भी जो है किस तरह के विचार आते हैं, जो हमारे अपनों के प्रति, हमारे पड़ोसियों के प्रति, जहां पर हम काम करते हैं, किस तरह के विचार उनके प्रति हमारे अंदर है। क्या वो भले विचार है जो इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है और हम जो है बुरे कामों से बच सकते हैं, या बुरे विचार है, नफरत के विचार है, बदले की भावना के विचार है, जलन के विचार। जब किसी इंसान जो हमारा साथी जो है, हमारा भाई या बहन जो कामयाब होता है, सफलता को प्राप्त करता है, क्या तब हमारे विचार जो है बुरे विचार आते हैं, जलते हैं, हम उनसे ईर्ष्या करते हैं या हमसे गुस्सा करने लगते हैं? इस तरह के विचार है, हमें जांचना बहुत जरूरी है। और तीसरा व्यक्ति को हम क्या देखते हैं? यूसुफ के बारे में हम देखते हैं। यूसुफ हम क्या यदि हम देखते हैं, यूसुफ भी जो है बहुत ही बुरे हालात से जो है वो लड़का जो है ऊपर आया। उसकी वजह क्या है? उसके साथ जो भी बर्ताव हुआ, खास करके उसके अपनों के द्वारा, लेकिन उसने उसे बुरे विचारों के रूप में जो है अपने मन में नहीं रखा। उसने लेकिन उनके बुराई के बावजूद भी उसके अंदर अपने भाइयों के प्रति अच्छे विचार थे, दया के विचार थे, क्षमा के विचार थे, और अंत तक जो है उसने अपने विचारों को जो है गंदे होने नहीं दिया। और खास करके आप इस बात को ध्यान दें, जिस पुटीफर के घर में जो है वो काम कर रहा था, इस बात को ध्यान दें मेरे भाई बहनों, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत था और हट्टा खट्टा था। तो बाइबल क्या बताती है? जब कोई घर में नहीं होता था, बाइबल क्या बताती है? पुटीफर की जो पत्नी जो है उस पर डोरे डालती थी। और हमेशा जो है, इस बात को ध्यान दे मेरे भाई बहनों, इस बात को गंभीरता से सोचो कि
किस तरह से जो है शैतान जो है हमारे विचारों को गंदा करना चाहता है, हमारे विचारों को जो है परमेश्वर के खिलाफ ले जाना चाहता है। आप देखिए इस बात को, जो हर हर रोज जो है जब यूसुफ जो है घर में अकेला होता था, पोटीफर की पत्नी जो है हमेशा उसे जो है बुलाती थी, मेरे साथ बिस्तर पे आओ, मेरे साथ बिस्तर पे आओ। आप सोच सकते हैं ये 17-18 साल का जो लड़का जो है उसके मन में क्या होता रहेगा, किस तरह के विचार होते रहेंगे। आप ध्यान दे सकते हैं मेरे भाइयों बहनों कि जब एक स्त्री जो है वो भी उसके मालिक की जो पत्नी जो है रोज रोज जो है उसे पुकार रही है, डोरे डाल रही है और उसे जो है यहां तक कि मजबूर कर रही है, मेरे साथ बिस्तर पे आ जाओ, मेरे साथ बिस्तर पे आ जाओ। आप सोच सकते हैं, लेकिन हम यहां पर क्या देखते हैं, क्योंकि यूसुफ के मन में जो है भले विचार थे, यूसुफ के मन में जो है परमेश्वर का भय था, यूसुफ के मन में जो है परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ था, और इस कारण जो है उसने वो बुरे विचारों को जो है अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। ध्यान दें इस बात को आप। आज यहूदा ने बुरे विचारों का अपने ऊपर हावी होने दिया, काइन ने जो है बुरे विचारों का अपने ऊपर हावी होने दिया, और यहाँ पर एक लड़का जो है जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के लिए जो है कोई भी हद तक जाने को तैयार है, यहाँ तक कि जो लोग पर जो है उस पर जो है दोष लगा रहे हैं, जो उसने नहीं किया उसने किया, फिर भी उसके बावजूद भी हो चुपचाप जो है अपने आप उसने उस न्याय के हवाले किया जो उसका धार्मिकता से न्याय करता है, और उसने इंतजार किया कि एक ना एक दिन जो है परमेश्वर जो है मेरा न्याय करेगा। और ये जो यूसुफ जो है, ध्यान दें, उसने उन बुरे विचारों को जो है अपने पर हावी होने नहीं दिया। इस कारण जो क्या हो गया, वो उस घिनौने पाप से जो है बच गया, परमेश्वर के प्रति पाप करने से वो बच गया, अपने मालिक के प्रति जो है धोखा देने, मालिक को धोखा देने से वो बच गया, मालिक के प्रति जो है अंत तक जो है वफादार बना रहा। प्रेज़ लॉर्ड। ये जो है जब ये कब होता है, जब हम जो है हम जांचते हैं, परखते हैं किस तरह का विचार जो है हमारे मन में है, क्योंकि जैसा विचार है वो जो विचार जो है हमें क्या करते हैं, आगे जाकर जो है हमें मजबूर करते हैं, जैसा वो बुरे विचार है वैसा करने के लिए। यही तो याकूब का किताब में लिखा है कि हम जो है एक इंसान जो है अपनी लालसाओं के कारण जो है फंस कर जो है पाप में फंस जाता, वचन में लिखा है, और पाप गर्भवती होता है और अंत में जो है पाप को जन्म देता है, और पाप के जरिए जो है मृत्यु आता है। तो हम क्या देखते हैं, वचन जो है, विचार जो है, हर एक बात जो है शुरू होता है विचार से। आदम और हवा के बारे में हम वही देखते हैं, शैतान ने जो है एक विचार उनके अंदर डाला। वो क्या विचार था, तुम नहीं मरोगे लेकिन तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, ये एक विचार था। और इस विचार पर जो है आदम और हवा ने जो क्या करने लगे, वो लोग उस पर वो लोग सोचने लगे। जिस तरह से एक बीज जो है वो बीज जमीन में गिरा रहता है, जब तक उसे पानी नहीं मिलता है तब तक वो बीज जो है उसी अवस्था में रहता है। आप ध्यान दें इस बात को। लेकिन जैसा उस बीज को जो है पानी मिल जाता है, वो बीज जो है उसके अंदर जीवन दिखाई देता है, और धीरे धीरे जो है वो बीज जो है मिट्टी के अंदर जड़ पकड़ने लगता है। तो वैसा ही विचार जो है, जब उस विचार पर जो है हम ध्यान देने लगते हैं, सोचने लगते हैं, दिन रात जो है उसके बारे में हम सोचते हैं, उसका मतलब क्या है, वो बुरा बीज जो है हमारे मन में जो है वो क्या करने लगा है, धीरे धीरे जड़ पकड़ने लगा है। तो इसलिए मेरा और आपका फर्ज बनता है मेरे भाइयों बहनों, अगर विचार बुरा है, जिस तरह से हम एक बुरे बीज को हम क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, वैसा ही बहुत जरूरी है मैं और आप जो है बुरे विचारों को जो है जड़ पकड़ने से पहले जो है हम उन्हें नष्ट करें। परमेश्वर यही चाहता है। और हम रोमियो का 12 अध्याय 1 और 2 में हम क्या कहते हैं, संसार के सदृश मत बनो लेकिन अपने मन को जो है नया करो। संसार के विचार हमें क्या करते हैं, परमेश्वर से हमें दूर ले जाते हैं। संसार वचन में क्या लिखा है, पहला यूहन्ना में क्या लिखा है, संसार से दोस्ती जो है परमेश्वर से वैर है।
तो संसार में जो है कुछ भी अच्छा नहीं है। संसार में क्या है बाइबल बताती है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और मन का घमंड, यही तीन बातें जो है संसार में है। तो इसलिए वचन में क्या कहता है, जो संसार का मोह जो है परमेश्वर से नफरत करने के समान है। तो इसलिए पौलुस क्या कहता है, रोमियो की किताब 12:1-2 में क्या कहता है, संसार के सदृश मत बनो, लेकिन अपने मन के नए होने के जरिए अपने चाल चलन को बदलो। और ध्यान दे, इसका मतलब क्या है, जब तक मन नया नहीं होता है तब तक जो है हमारा चाल चलन बदल नहीं सकता है। जैसे हमने शुरुआत में क्या देखा, नीति वचन का 23:1-7 में क्या देखा, जैसा एक इंसान अपने मन में सोचता है वैसा वो है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब तक मन नया नहीं होता है, या जब तक मन में जो है हम परमेश्वर के वचन से हम हमारे मन को नहीं भरते हैं, तब तक जो है हमारा चाल चलन जो है बदल नहीं जाता है। जब कोई इंसान जो है मसीह को अपना जीवन देता है, उसका जब चरित्र बदलने लगता है, इसका मतलब क्या है, उस इंसान ने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जगह दिया है। उस इंसान ने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने बनाया है, और उसी कारण जो है वो इंसान जो परमेश्वर में आने से पहले बुरा था, झूठा था, मक्कार था, धोखेबाज था, जैसा हम और आप है। लेकिन जैसा हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में जगह देने लगते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलने लगते हैं, तब जो है हमारा चाल चलन में जो है बदलाव आता है। वही जो है गवाही है। लोग देखते हैं ये इंसान जो है बहुत ही झूठा था, मक्कार था, बहुत ही गुस्सेल था, धोखेबाज था, आज ये कैसा बदल गया है। लोग क्यों देखते हैं? क्योंकि जब ये होता है, वचन जब हमारे जीवन में जड़ पकड़ने लगता है, तब ये होता है। तो जब तक वचन हमारे जीवन में नहीं है, हमारे मन में जड़ नहीं पकड़ता है, तब तक जो है सांसारिक विचार जो है हमारे ऊपर जो है, हमारे मन पर जो है कब्जा जमाए रखते हैं। इसीलिए कई विश्वासी जो है हारा हुआ जीवन जीते हैं। इस बात को ध्यान दे मेरे भाइयों बहनों, जब आपने यीशु को स्वीकार किया है दिल से, आप स्वर्ग जाओगे, आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। लेकिन इस संसार में एक जीवंत जीने के लिए, जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है हम हमारे मन को बदलें, हमारे विचारों को बदलें, और विचारों को जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार हम बनाएं। जैसा कि पौलुस कहता है रोमियो का 12:1-2 में, जब तक मन नया नहीं होता है हम नए नहीं बन सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा हमने क्या देखा, जैसा एक इंसान अपने मन में सोचता है वैसा वो है। अगर आप मन में हारा हुआ समझते अपने आप को, आप हार जाओगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने मन में बसाओगे और दिन रात जो है उन वचनों पर अध्ययन करोगे, मनन करोगे, अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं जीवंत हूं तो मैं जीवंत बनूंगा, अगर परमेश्वर कहता है मैं यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं तो सचमुच में सब कुछ कर सकता हूं, तो ये वचन कहता है। तो सत्य हमें क्या करता है, यीशु ने जैसा कहा, सत्य हमें आजाद करता है, और झूठ हमें क्या करता है, हमें बंधन में रखता है। और अंत तक जो है हम सत्य को अगर हम जानेंगे नहीं, अंत तक जो है हम बंधन में रहते हैं। और शैतान जो है हमें क्या करता है, एक असरदार मसीह जीवन जीने से हमें क्या करता है, वो रुकाता है, क्योंकि हमारा मन में उसने क्या किए हैं, बुरे विचार डाल के रखे हैं, और हमें नहीं पता है उन बुरे विचारों से जो परमेश्वर के विचारों को कैसे भरना है, हमें नहीं पता है। हालेलुया। तो वचन क्या कहते हैं, यीशु क्या कहते हैं, सत्य को जानो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन सत्य है। वो जो कहता है हम और आप जो है भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर का झूठ बोलना जो है असंभव है। कि परमेश्वर झूठ बोले ये असंभव है, ये अनहोना है। परमेश्वर कभी भी जो है झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर कभी भी जो है विश्वासघात नहीं करता है। तो इसलिए जो है आप ध्यान ना दे कि परमेश्वर लोग क्या कहते हैं, आप ध्यान ना दे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर जो कहता है वो है, आप और मैं वो हैं। लोग क्या कहते हैं, हालात क्या कहते हैं, मेरा मन क्या कहता है, मेरे अपने क्या कहते हैं, मैं वो नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, वो मैं हूं। और प्रभु जो है आप सभी इस वचन के द्वारा जो है आशीष दे, और प्रभु आपको मजबूत करे और दृढ़ करे।